चांडी साहब जवाब दे लें, फिर दोबारा एमनेस्टी स्कीम पे आते हैं जी। दिखाइए जी। मैं आपकी मेहरबानी और मैडम की भी मेहरबानी, उन्होंने बड़ा अच्छा मज़े से एक जुमला कह दिया है। मैं इनके जहन से वाकिफ़ हूँ कि उस सुर के पीछे, उस जुमले के पीछे क्या बातें, मैं जानता हूँ इनको करीब से। आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी खुशियों में शरीक हूँ। अभी इन्होंने कहा अब आप सुन तो लें, अब आप सुन तो लें, अल्लाह आपको भी ऐसी खुशियां दिखाएगा पार्टी में, कोई बात नहीं, पे हमारी सुन तो लें। आपने कहा है, अभी बड़ा जुमला लिया है मजे से। ठीक है, मुझे वो खुशियां जो है उनसे जरा थोड़ा दूर ही रखे। बहरहाल अभी मैं आप पर बोल नहीं सकता, ये भी सिंध की सकाफत और कल्चर है जिसको आपने इशारा किया है। मैं खातून पे, अब आप सुन लें, अब आप सुन लें, अब मिनिस्टर कम बने, प्रोग्राम में बैठी है, हमारा भी हक तस्लीम करें। ये मेरा कल्चर है सिंध का, मैं आप पर, एक खातून पर इस अंदाज से नहीं बोल सकता। आप जातियात पे चली गई हैं, शादियों पे चली गई हैं, ये आपको ज़ेब नहीं देता, लेकिन आपका लीडर भी ऐसी बातें करता है। आप जरा सुन लें, अब आप सुन लें, साहब गलत डिस्कशन में चले गए हैं। अब आप सुन लें, वो बात कोई और हो रही है। हमने अब आप सुन लें, अब आप सुन लें, थोड़ी देर सब्र तो करें, थोड़ी देर सब्र करें। आपने कहा है कि कल्चर है और इनके यहाँ कल्चर 4 शादियों की इजाज़त है। मैं आपको आपका नाम लेकर पूरे पंजाब को कुछ नहीं कह सकता, हर फर्द अलग मिजाज का है। यहाँ कुछ अफराद का नाम लूँगा तो आदमियों को उल्टियाँ आने लगेगी। मैंने कभी नहीं नाम लिया कि भाई आप यहाँ के हैं, आपका कल्चर क्या है। मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, आपको ज़ेब देता है, आपके लीडर को ज़ेब देता है, ऐसी बातें करने दें। दूसरी बात, मलिक साहब, मैडम ने मेरे लीडर पे भी बोला है। आप बताएं कि ये शुरू आपने किया है, मेरे लीडर आपने शुरू किया। अब सुन तो ले, आप सारे मौका दें, सुन ले, आप सारे मौके दें। चांडी साहब, अब सुन ले, अब आप सुन ले जरा। शाह अब्दुल लतीफ भटाई की जमीन से मीठी मीठी बातें आप करते हैं, बस इसको मैं और कड़वा नहीं करूंगा। मैं इस टॉपिक को यहाँ छोड़ रहा हूँ। वो बात जिस अंदाज में शुरू हुई थी, मेरे ख्याल में रॉन्ग एक्सप्रेशन हो गया। अब आप सुने, नहीं, इसको गोल कर दें, आप इसको छोड़ दें। आपकी जुबान से मीठी बातें अच्छी लगती हैं, कड़वी नहीं अच्छी लगती। एक तो मैं आपसे बहुत दूर, ठीक है, एक तो मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूं, सामने होता हूं तो बातें कुछ और तरीके से भी हो सकती हैं और शायद तलखी भी कम हो जाती है, हम बात के सामने बातें करते हैं। अब दूर भी हैं, मैं मीठी बात भी करता हूं, हो सकता है आपको तलख लगे, लेकिन मुझे अभी आपने टाइम दिया तो 2 मिनट के लिए मुझे मौका ज़रूर दें। मैडम ने, मैं वो बातें भूल गया, मैडम ने बड़े तफसील के साथ GIT, अकाउंट, तंदूर वाले, रक्षा वाले, रेढ़े वाले और नून लीग सब बता दिया है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, जिसके गवाह आप हैं, जिस हुकूमत को, पीपल्स पार्टी हुकूमत को वो जालिमाना हुकूमत करार दे रही है, पाकिस्तान की तबाही करने वाली हुकूमत करार दे रही है, उसके एक दिन को इन्होंने दिफा किया है, उसके एक दिन पे इन्होंने तारीफें की हैं, उस क़यादतों के इन्होंने मर्सी वो शादियां ने गाए हैं। आप रेगुलरिटीज की बात कर रही हूं। चांडी साहब सुने, अब बेटा सुने, मौजूदा अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट की बात कर रही हूं। सुने तो आपका इतना कुछ सुन लिया, सब्र भी तो करें। अब जरूरी तो नहीं है ना कि आपकी हदीस सुनते रहना। मैंने थोड़ा सब्र तो करें। इस प्रोग्राम से भी आप उठ के चली जाएंगी, मुझे पता है आप इस प्रोग्राम से भी उठ के चली जाएंगी। क्यों उठ के जाऊंगी? आपने जो बेलागरक 9 महीने में किया है, दूसरी पार्टी ने 10 साल में नहीं किया। मैंने कोई जाली अकाउंट्स में पैसे जमा कराए हैं? तो करो। मैंने कोई, मेरे अकाउंट पकड़े गए हैं, मैं कोई नैब में पेशियां भुगत रही हूँ, चुप तो करें। मुझे कोई अदालतों के समन आ रहे हैं, मुझे को रोज जो है वो रेमिटेंसेस की शक्ल में ओमनी ग्रुप जो है वो फाइनेंस कर रहा है। मैं क्यों उठ के जाऊंगी? वो आपको उठ के जाना चाहिए और असूलन जो है आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। आपको शर्मिंदा होना चाहिए। आपको शर्मिंदा होने के बजाय सीना तान के आप सरेआम जो है इकरार जुर्म और इतराफे जुर्म कर रहे हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको कोई ये भी ना पूछे कि आपको सब कुछ पूछने का हक है। आपको सब कुछ पूछने का हक है। आपसे कोई ना पूछे कि एड्स से बच्चे सिंध में क्यों मर रहे हैं। अब तक एड्स के हवाले से आपने क्या किया? इमरान खान के एमनेस्टी के ऊपर वो क्लिप प्ले करें ताकि गुफ्तगू आगे चल पड़े।